जाम लगा हुआ है, एक गाड़ी खड़ी होकर दूसरी गाड़ी निकल रही है। सर वही क्वेश्चन है कि पहले इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई कंपनी द्वारा। इसके पहले सड़क और पुल पुलिया के साथ ही ओवरब्रिज निर्माण के लिए सबसे पहले अप्रोच मार्ग, सर्विस रोड एवं वैकल्पिक मार्ग का चयन किया जाता है, जिसका सुधार कार्य होता है ताकि भारी वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सके। वारासिवनी में चल रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बड़ी खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें वैकल्पिक मार्ग बनाए बगैर ही निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत वारा क्षेत्र के शिवधाम मोहल्ला होते हुए जर्जर और गड्ढे युक्त सड़क पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही होने से जान माल का जोखिम बना हुआ है। जानकारी में सामने आया कि वारासिवनी आरओबी के लिए वारा पंचायत के सामने से वारासिवनी नेवरगांव मार्ग पर वैकल्पिक आवाजाही की सुविधा थी। दूसरी ओर निर्माण एजेंसी द्वारा वारा ग्राम से शिवधाम मोहल्ला होते हुए मार्ग को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आपसी सांठ-गांठ कर पंचायत द्वारा 1 किलोमीटर का मार्ग बनाया गया, जबकि शिवधाम मोहल्ला होते हुए मार्ग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वैसे ही यातायात को शुरू कर दिया गया। वास्तविक परिस्थिति में अब यहां से भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर बनी हुई है, जिसमें यात्री बसें, लोडेड वाहन, डंपर, ट्रैक्टर सहित चौपहिया वाहनों की आवाजाही की भरमार है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों को जान माल का जोखिम और दुर्घटना का भय सता रहा है। रास्ता अत्यधिक दयनीय हो चुका है, जगह जगह बड़े आकार के गड्ढे हो गए हैं और वाहनों के पलटने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में मार्ग की मरम्मत करने या बनाने की बजाय यहां से आवागमन को डायवर्ट कर दिया गया है, जो बड़ी लापरवाही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अव्यवस्था का आलम है और वाहनों की लंबी कतारें हैं। इस मार्ग पर कतारें लगातार लग रही हैं, जिसका प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शायद दुर्घटना का इंतजार हो रहा हो। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जाता है तब तक यहां से आवागमन को बंद किया जाए। पहले वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसमें ग्राम पंचायत वारा और निर्माण एजेंसी की स्पष्ट लापरवाही उजागर हो रही है। ग्रामीण गौरव कावरे ने बताया कि आरओबी के लिए जो वैकल्पिक मार्ग दिया गया है वो पूरी तरह जर्जर हो गया है। ग्राम पंचायत वारा द्वारा इसकी मरम्मत नहीं कराई गई और एनओसी दे दी गई। फ्लाईओवर का काम पूर्ण हो जाएगा तो इस मार्ग की और भी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए इसे बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। ये क्या बोलते हैं, इस कारण रोड बहुत डैमेज हो रही है, गड्ढे हो गए हैं। और जो फ्लाईओवर बनने के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाया गया ये तो इस मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? सर वही क्वेश्चन है कि पहले इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई कंपनी द्वारा। इसके पहले क्यों एनओसी दे दी गई है। किसके द्वारा एनओसी दी गई? ग्राम पंचायत वारा के द्वारा। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि पहले इस रोड की मरम्मत कर दी जाए, क्योंकि जैसे ही उस फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड पे कोई ध्यान नहीं देगा और बाद में यहाँ के ग्रामीणों को दिक्कत जाएंगे आने जाने। स्थानीय ग्रामीण जोगेश्वर ने बताया कि यहां हर दिन भारी जाम लगता है। सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। बहुत दिक्कत होती है सर, सड़क खराब हो चुकी क्या? बहुत ज़्यादा। ग्राम पंचायत वारा में कभी इसमें मतलब ध्यान दिया इसकी ओर ग्राम पंचायत वारा ने? नहीं। तो ग्राम पंचायत वारा से आप क्या मांग चाहते हैं? ये भारी वाहनों का निषेध किया जाए और इससे दुर्घटना होने की संभावना भी व्यक्त है। बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं पूरा जाम लगा हुआ है, एक गाड़ी खड़ी होकर दूसरी गाड़ी निकल रही है।